हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं पारस मिश्रा स्वागत करता हूं आपका रीजनिंग विद पारस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए रीजनिंग पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर आज हमारी क्लास नंबर 8 है और टॉपिक जो होने वाला है वो हमारा स्लॉज्म होने वाला है। तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक है स्लॉज्म। इसको सॉल्व करने की दो मेथड होती है, एक होती है 150 मेथड, एक होती है वेन डायग्राम मेथड। मैं आपको 150 मेथड से क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो क्वेश्चंस पे चलने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि स्लॉज में जो स्टेटमेंट होते हैं वो जनरली चार टाइप के होते हैं। जनरली कितने टाइप के होते हैं? चार। जिसमें पहला जो स्टेटमेंट होता है वो होता है ऑल ए आर बी। दूसरा जो स्टेटमेंट होता है वो होता है सम ए आर बी। तीसरा स्टेटमेंट होता है सम ए आर नॉट बी। और लास्ट जो स्टेटमेंट होता है वो होता है नो ए इज बी। यहाँ पे ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ऑल एप्पल्स आर मैंगो, ऑल डॉग्स आर कैट्स, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो ऑल की हिंदी होती है सभी ए बी है, सम की हिंदी होगी कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है और कोई ए बी नहीं है। ठीक है। तो जो ऊपर के दो होते हैं यानी ऑल वाला और सम वाला, ये दोनों होते हैं पॉजिटिव। नॉट वाले और नो वाले ये दोनों होते हैं नेगेटिव। ये दोनों कैसे होते हैं? नेगेटिव। अब हमें इसमें कुछ वैल्यूज ध्यान रखनी है। जो आगे वाला होता है इसे बोलते हैं सब्जेक्ट। इसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की वैल्यू ऑल और नो में, ऑल और नो में सब्जेक्ट की वैल्यू होती है 100। सब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है? 100। और सम में सब्जेक्ट की वैल्यू होती है 50। सम में सब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है? 50। सेम पॉजिटिव स्टेटमेंट में, किसमें? पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है वो होती है 50। ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है? 50। और नेगेटिव सॉरी नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है 100। ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है? 100। तो याद रहेगा, ऑल और नो में सब्जेक्ट की वैल्यू 100, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, सब में सब्जेक्ट की वैल्यू 50 और नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। ये थ्योरी आपको हर क्वेश्चन में लिखी हुई मिलती है, आप चाहे तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। अपन सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट दिए हैं आपको, कंक्लूजन दिए हैं, फिर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा सॉरी कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। तो पहला स्टेटमेंट उसने दिया है ऑल ओवल आर, अच्छा इन्हें एक साथ लिख दिए, चलो मैं इनको अलग कर देता हूँ। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल ओवल्स आर बिन्स, दूसरा है नो बिन इज कार, तीसरा है नो बिन इज प्लम। चलिए, पहला कंक्लूजन है ओवल और कार के बीच में। किस किस के बीच में? ओवल और कार। देखिए, आपको ओवल मिलेगा पहले स्टेटमेंट में, कार मिलेगा सेकंड स्टेटमेंट में। पहला और दूसरा, यानी आप इसे किसी एक एक स्टेटमेंट से सॉल्व नहीं कर सकते। दूसरा देखें, दूसरा कौन कौन है? प्लम्स है और कौन है? कार। प्लम थर्ड वाले में है, कार सेकंड वाले में। तो इसके लिए आपको किस किस की जरूरत पड़ेगी? सेकंड वाले और थर्ड वाले की जरूरत पड़ेगी। देखिए, आपने यहाँ देखा कि आपको दो स्टेटमेंट को जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। तो जब भी आपको किन्हीं दो स्टेटमेंट को जोड़ने की जरूरत पड़े तो आपको तीन कंडीशन याद रखनी है। कितनी कंडीशन याद रखनी है? तीन। पहली कंडीशन, जब भी आप किन्हीं दो स्टेटमेंट को जोड़े तो उन दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए। उन दोनों में कुछ क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जैसे घर परिवारों में भी अगर शादी होती है तो दोनों दोनों परिवारों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन कड़ी होना जरूरी है। और जो भी कॉमन है, दूसरी कंडीशन क्या है कि जो भी कॉमन है उनमें से किसी एक के पास कितने होने चाहिए? 100। शादी करने के लिए पैसा भी तो लगेगा। तो पहली चीज का कंडीशन क्या है? दोनों में कुछ क्या होना चाहिए? कॉमन। दूसरी कंडीशन, जो कॉमन है उनमें से किसी एक के पास कितना होना चाहिए? 100। तीसरी कंडीशन कि अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, जिन भी दो स्टेटमेंट को आप जोड़ रहे हैं, अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी कैसा बनेगा? पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो रिजल्ट कैसा बनेगा? नेगेटिव। और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं आता, कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता। ये आपको तीनों कंडीशन देखनी है। देखिए, अब आप किस किस को जोड़ रहे हैं? पहले और दूसरे वाले को जोड़ रहे हैं। तो अगर मैं पहले और दूसरे वाले की बात करूं तो दोनों में कौन कॉमन है? बिन कॉमन है। दोनों में कौन कॉमन है? बिन कॉमन है। तो पहली कंडीशन जो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन, दोनों में से किसी एक के पास क्या होना चाहिए? 100। मैंने आपको अभी बताया कि ऑल में सब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है? 100। बिन्स वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होगी? 50। नो वाले केस में सब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है? 100। नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है? 100। देख लिया आपने। उसके बाद देखिए, कॉमन कौन था? बिन। बिन में से किसी एक के पास क्या है? 100। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन, अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ते हैं तो रिजल्ट कैसा बनता है? नेगेटिव बनता है। तो बिन से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? बिने दोनों को मिलने के बाद बनेगा नो ओवल्स इज कार। दोनों को मिलाने के बाद क्या बनेगा? नो ओवल इज कार। और यही आपसे कंक्लूजन में दिया गया।
अगला दिया है सम प्लम्स आर कार्स, आपको प्लम्स मिलेगा दूसरे वाले में, कार मिलेगा, सॉरी प्लम्स मिलेगा तीसरे वाले में, कार मिलेगा सेकंड वाले में। जब आप दोनों को जोड़ने के लिए देखेंगे तो दोनों में कॉमन कौन हो जाएगा, बिन, दोनों में कॉमन कौन हो जाएगा, बिन। दोनों के पास 100 भी आपको मिल जाएंगे, पर दिक्कत क्या है कि ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, और दो नेगेटिव मिलकर कभी भी कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं देते, यानी दूसरा वाला कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, गलत। पहला सिर्फ सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाँ यहाँ सही लिखे हैं। चलो क्या दिया है आप देखें, पहला कंक्लूजन आपको किस किस के बीच दिया है, वाटर और फ्रूट के बीच में। तो वाटर है पहले स्टेटमेंट में, फ्रूट है थर्ड में, तो आपको पहले कंक्लूजन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों की जरूरत पड़ेगी। अगला दिया है आपको फ्रूट और लिक्विड, कौन कौन चाहिए आपको, फ्रूट चाहिए और लिक्विड चाहिए, ये आपका सेकंड एंड थर्ड से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए जब आप पहले और दूसरे को जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, पहले और दूसरे को जोड़ेंगे, तो दोनों में कॉमन कौन हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। सारे ही स्टेटमेंट कैसे दिए गए हैं आपको, पॉजिटिव दिए गए हैं। तो ऑल वाटर, सब वाटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, लिक्विड की वैल्यू 50, लिक्विड की वैल्यू 100, वाटर की वैल्यू 50, जूस की वैल्यू 100 और फ्रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। तो जब आप पहले और दूसरे को जोड़ेंगे तो लिक्विड से लिक्विड तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, और दोनों को जोड़ने के बाद क्या बनेगा, ऑल वाटर्स आर जूस, क्या बनेगा आपका, ऑल वाटर्स आर जूस आपका बनेगा। ठीक है, ये बन जाएगा। अब जो आपने रिजल्ट बनाया, आपने पहले और दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ के जो रिजल्ट बनाया, इसको आप तीसरे वाले के साथ कंबाइन करेंगे, किसके साथ कंबाइन करेंगे, तीसरे वाले के साथ। तो दोनों में कौन कॉमन हो जाएगा, जूस कॉमन हो जाएगा, जूस से जूस कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों को मिलाने के बाद क्या बनेगा, ऑल वाटर्स आर फ्रूट्स, क्या बन जाएगा, ऑल वाटर्स आर फ्रूट्स, और यही आपके कंक्लूजन में गिवन है। अगला था सम वाटर्स आर लिक्विड्स, तो इसके लिए आपको किस किस स्टेटमेंट की जरूरत थी, इसके लिए आपको पहले और दूसरे स्टेटमेंट की जरूरत थी। तो पहले और दूसरे स्टेटमेंट में जब आप देखेंगे तो कौन कॉमन है, जूस कॉमन है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जूस के पास कितने होने चाहिए थे, 100 है, तो जूस से जूस क्या हो जाएगा, कैंसिल। और जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो क्या कंक्लूजन बनेगा, क्या रिजल्ट बनेगा, ऑल लिक्विड्स आर फ्रूट्स, क्या बनेगा, ऑल लिक्विड्स आर फ्रूट। यहाँ पे लिक्विड्स के पास कितने हो जाएंगे 100, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो फ्रूट्स के पास कितने हो जाएंगे 50। और अब आपको क्या चेक करना है, वैल्यूज चेक करनी है, क्या चेक करनी है, वैल्यूज। देखिए सम में फ्रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, पॉजिटिव है तो लिक्विड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। फ्रूट कितने रुपए मांग रहा है 50 रुपए, फ्रूट के पास है कितने 50। अब जिसके पास 50 रुपए हैं वो पूरे के पूरे 50 रुपए दे सकता है, तो फ्रूट की वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। लिक्विड कितने मांग रहा है 50, लिक्विड के पास है कितने 100, तो जिसके पास 100 रुपए हैं वो 50 रुपए आपको आराम से दे सकता है, तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। यानी इस वाले क्वेश्चन में आपका पहला कंक्लूजन और दूसरा कंक्लूजन दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो पहला कंक्लूजन है वो पिंस और हैंड्स के बीच में है। तो पिंस कहाँ दिया है आपको, थर्ड स्टेटमेंट में दिया है, और हैंड जो दिया है वो आपको पहले स्टेटमेंट में दिया है। तो पहले हम पहले और दूसरे को जोड़ लेते हैं, किसको जोड़ रहे हैं हम लोग, पहले और दूसरे को जोड़ रहे हैं। तो पहले और दूसरे में दोनों में कुछ क्या होना चाहिए था, कॉमन होना चाहिए था, तो कॉमन है, कौन कॉमन है, जूसेस कॉमन है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि दूसरी कंडीशन ये थी कि दोनों में से किसी एक के पास क्या होना चाहिए था 100। अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ जूस की वैल्यू कितनी होगी 50, और यहाँ सम की वजह से जूस की वैल्यू कितनी होगी 50, यानी जो कॉमन था उनमें से किसी एक के पास भी कितना नहीं था 100 नहीं था। मतलब आप इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ नहीं पाएंगे। अगर आप पहले दूसरे को ही नहीं जोड़ पाए तो तीसरे का से कनेक्शन कैसे बना पाएंगे, तो डायरेक्टली ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कौन कौन है, पिंस है और कौन है, जूस। मतलब आपको किस किस की जरूरत पड़ेगी, दूसरे और तीसरे वाले की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को देखेंगे, जब आप दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन कौन है, नेक्स्ट कॉमन है, कौन कॉमन है, नेक्स्ट कॉमन है, क्योंकि दूसरा वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेक्स्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। तीसरा वाला स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है तो नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, नेक्स्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। तो दोनों में से किसी के पास भी क्या नहीं मिला 100, तो आप दोनों को जोड़ नहीं पाएंगे, तो ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, गलत। यानी नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकेंड फॉलो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है मीट्स और लैम्प के बीच में कनेक्शन बताना है आपको। मीट्स का दिया है आपको लास्ट वाले कंक्लूजन में। अब एक चीज देखिए कि जो लास्ट वाला स्टेटमेंट दिया है वो है पॉजिटिव, कैसा है, पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव होता है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है 50, ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है 50, और मीट मांग कितने रहा है 100। अगर ये दूसरे स्टेटमेंट से जुड़ भी गया तो मीट कभी भी 50 से 100 नहीं बन सकता। देखिए यहाँ से याद रखें आप कि जिसके पास 50 है वो 50 दे सकता है, जिसके पास 100 है वो 50 भी दे सकता है और 100 भी
दे सकता है, पर 50 वाला कभी भी 100 नहीं बन सकता, 50 वाला कभी भी 100 नहीं बन सकता है। इसलिए जो मीट्स के पास 50 है ये कभी भी 100 नहीं बन पाएंगे, इसलिए पहला वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। अगला देखें, सम मीट्स आर प्लम, क्या दिया है आपको, सम मीट्स आर प्लम, तो मीट आपको दिया है थर्ड वाले में, प्लम दिया है आपको, सॉरी प्लम दिया है आपको पहले वाले में। तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए आपको, कॉमन। पहले ये पहले और दूसरे वाले को जोड़ेंगे तो दोनों में कॉमन कौन है, लेम्स है, पर दोनों में से किसी के पास भी कितना नहीं है, 100 नहीं है, तो आप दोनों को जोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए दूसरा वाला कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करेक्शन बना रहा है ब्लू और टेबल्स के बीच में। ब्लू दिया है आपको थर्ड वाले में, टेबल दिया है आपको फर्स्ट वाले में, यानी आपको तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट एंड सेकंड में, फर्स्ट एंड सेकंड में कौन कॉमन है, नाइफ्स कॉमन है, कौन कॉमन है, नाइफ्स कॉमन है, और पॉजिटिव की वजह से यहाँ 50 है, ऑल की वजह से यहाँ 100 है, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, दोनों में से किसी एक के पास क्या है, 100। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद बनेगा सम टेबल्स आर पेपर्स, क्या बन गया, सम टेबल्स आर पेपर्स, और सॉरी गाली के लिए, चलिए सम टेबल्स आर पेपर्स ये बनेगा। अब जो आपका रिजल्ट बना आप इसको किसके साथ जोड़ेंगे, तीसरे वाले स्टेटमेंट के साथ जोड़ेंगे। तो दोनों में कुछ क्या होना चाहिए था, कॉमन है, पेपर्स कॉमन है, पर दिक्कत क्या हो गई कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसके ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी 50, सम की वजह से इसके सब्जेक्ट की वैल्यू कितनी 50, कॉमन तो था, कॉमन तो था, पर दोनों में से किसी के पास क्या नहीं है 100, और दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो गई, फ्लॉप हो गई, इस वजह से हमारा पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। अगला किस किस के बीच का रिलेशन है, अगला रिलेशन है पेपर्स और टेबल के बीच में, किस किस के बीच का रिलेशन है, पेपर्स और टेबल्स के बीच का। तो ये वाला जो हमारा कंक्लूजन है ये हमारे पहले और दूसरे स्टेटमेंट से हो जाएगा, और पहले और दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ के हमने क्या बनाया, सम टेबल्स आर पेपर्स, तो सम की वजह से टेबल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, पेपर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, तो यहाँ भी सम की वजह से पेपर्स की वैल्यू 50, पॉजिटिव की वजह से टेबल की वैल्यू 50। देखो पेपर्स मांग कितने रहा है 50, पेपर के पास है कितने 50, अब जिसके पास 50 रुपए हैं वो पूरे के पूरे 50 रुपए दे सकता है। टेबल्स कितने मांग रहा है 50, टेबल के पास है कितने 50, 50 वाला 50 दे देगा, यानी दूसरा वाला कंक्लूजन आपका परफेक्टली सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओनली सेकंड फॉलोस, यानी केवल निष्कर्ष दो का अनुसरण करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। स्टेटमेंट दिया है आपको, नो डोर इज लॉक, नो लॉक इज की, कंक्लूजन है नो डोर इज की। देखिए नो डोर इज की, मैंने आपको अभी बताया था कि जोड़ने की तीन कंडीशन थी, कितनी कंडीशन थी, तीन। पहला, दोनों में कुछ क्या होना चाहिए, कॉमन। दूसरी कंडीशन, दोनों में से किसी एक के पास क्या होना चाहिए 100। तीसरी कंडीशन, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव बनाएंगे, पर दो नेगेटिव मिलके कभी भी कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना पाएंगे। तो जब आप इसको देख रहे हैं डोर एंड की, मतलब आपको पहले और दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा, और पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, नेगेटिव, तो कभी भी कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। अगला वाला देखें, लॉक एंड डोर, तो लॉक एंड डोर पहले वाले में ही मिल जाएंगे, वैल्यू चेक करेंगे, नो की वजह से डोर की वैल्यू 100 हो जाएगी, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है, लो की वजह से लॉक की वैल्यू 100, डोर की वैल्यू 100, 100 वाला 100 दे देगा, 100 वाला 100 दे देगा, यानी दूसरा वाला कंक्लूजन आपका परफेक्टली सही हो जाएगा। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलोस। क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट आप इसको ट्राई करेंगे। हाँ, सेकेंड वाला स्टेटमेंट आपको दिया है, कोट्स, ऑल कोट्स आर जैकेट्स एंड सम कोट्स आर स्वेटर्स। आप कंक्लूजन पढ़े, सम जैकेट्स आर नॉट कोट्स एंड सम जैकेट्स आर स्वेटर्स। देखिए एक रूल होता है कि अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, स्टेटमेंट आपका कैसा है पॉजिटिव, तो कंक्लूजन भी हमेशा पॉजिटिव होगा, कंक्लूजन भी हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव चीज से कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं बन सकते। तो आपके दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ोगे भी तो रिजल्ट भी कैसा बनेगा पॉजिटिव, तो किसी भी कंडीशन में नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता। दूसरे को चेक कर सॉरी दूसरे को चेक करो, किस किस के बीच का रिलेशन है, जैकेट और स्वेटर के बीच का, मतलब ये किस किस से सॉल्व होगा, पहले और दूसरे को आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने की कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या होती है, दोनों में कुछ क्या होना चाहिए कॉमन। तो दोनों में कौन कॉमन है, कोट कॉमन है, तो कोट और हॉल की वजह से कोट के पास हैं कितने 100, तो कोट से कोट तो क्या हो जाएगा खत्म, और दोनों को जोड़ने के बाद क्या बनेगा, सम जैकेट्स आर स्वेटर। अब किसी के मन में ये सवाल आया होगा कि सर जब आपने पीछे जोड़ा था
जब आपने पीछे जोड़ा था तो उनमें आप वो वैल्यू लिखते जा रहे थे जो उसमें दी थी। जैसे यहाँ मैंने सम टेबल से आप पेपर लिखा तो टेबल के साथ था क्या, सम था। पर सर यहाँ पे आपने जो बनाया इसमें जैकेट के साथ तो ना सम लिखा, ना ऑल लिखा, ना नो लिखा, यहाँ भी स्वेटर के साथ कुछ नहीं लिखा, तो आपने अपने मन से सम कैसे लिख दिया। तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब भी आप दो स्टेटमेंट को जोड़ें तो उनकी वैल्यू वही रहनी चाहिए जो आपके जोड़ने से पहले थी। यानी इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट था, ऑल की वजह से कोट की वैल्यू 100 हो गई थी, पर जैकेट की वैल्यू कितनी थी, 50। कोट की वैल्यू यहाँ 50 थी और स्वेटर की वैल्यू कितनी थी, 50। तो कोट से कोट तो खत्म हो गया। अब जैकेट को क्योंकि मुझे 50 लगना है और 50 वैल्यू किसकी होती है, सम की, इसलिए मैंने इसके साथ क्या लिखा, सम लिखा। होप सो मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो सम जैकेट्स आर स्वेटर्स यही आपने बनाया था, तो आपका कंक्लूजन सही हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओनली सेकेंड फॉलोज ऑप्शन नंबर थर्ड। अच्छा ये हिंदी में फर्स्ट लिखा है ना, इसको सेकंड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सम फ्लाइज आर फोटोज, सॉरी सम फाइल्स आर फोटोज, ऑल फोटोज आर पिक्चर। कंक्लूजन आपको दिया है नो पिक्चर्स आर फाइल्स एंड सम पिक्चर्स आर फाइल्स। हाँ, तो क्या बोला है आपको, नो पिक्चर्स आर फाइल्स। मैंने आपको अभी बताया कि अगर स्टेटमेंट दोनों पॉजिटिव है, दोनों को जोड़ के रिजल्ट भी कैसा बनेगा, पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं हो पाएगा। दूसरा वाला देखिए, सम पिक्चर्स आर फाइल्स। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा आपको, कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए दोनों में कौन कॉमन है, फोटोज कॉमन है। यहाँ फोटोज के पास 50 है, यहाँ ऑल की वजह से कितने हो जाएंगे, 100। तो फोटोज से फोटोज क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और दोनों को जोड़ के क्या बनेगा, सम फाइल्स आर पिक्चर्स। सम फाइल्स आर पिक्चर्स। यहाँ पे फाइल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, पिक्चर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। सम की वजह से पिक्चर की वैल्यू 50, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है, 50, जो कि मैंने आपको स्टेटमेंट में बताया था। तो पिक्चर कितने डिमांड कर रहा है, 50 डिमांड कर रहा है। पिक्चर के पास है कितने, 50, 50 वाला 50 दे देगा। फाइल्स कितने डिमांड कर रहा है, 50, फाइल के पास है कितने, 50, 50 वाला 50 दे देगा। यानी दूसरा वाला कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, परफेक्टली सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में स्टेटमेंट आपको दिए हैं ऑल कप्स आर प्लेट्स, ऑल प्लेट्स आर ग्लासेस। कंक्लूजन आपको दिया है सम प्लेट्स आर नॉट कप्स, ऑल कप्स आर ग्लासेस। तो अगर इसमें देखा जाए तो पहला तो वही चीज़ हो गई कि दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं बन पाएगा। अगली चीज़ किस किस के बीच का रिलेशन चाहिए आपको, कप एंड ग्लास के बीच में। तो दोनों कंक्लूजन, दोनों स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा आपको, मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने की पहली कंडीशन, दोनों में कुछ क्या होना चाहिए, कॉमन। तो कौन कॉमन हो जाएगा, प्लेट्स। ऑल की वजह से कप्स की वैल्यू 100, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, ऑल की वजह से 100, पॉजिटिव की वजह से 50। दोनों में किसी एक के पास क्या होना चाहिए, 100। तो प्लेट्स के पास 100 है, इससे ये खत्म हो जाएगा। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो रिजल्ट बनेगा ऑल कप्स आर ग्लासेस। क्या बनेगा, ऑल कप्स आर ग्लासेस। और यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब दूसरा वाला कंक्लूजन आपका परफेक्टली सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है ऑल काइट्स आर मंकी, ऑल मंकीज आर आंट्स। कंक्लूजन दिया है सम आंट्स आर काइट्स, और दूसरा दिया है सम मंकीज आर नॉट काइट्स। वही सेम चीज, दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट तो कभी भी बनेगा नहीं। सम आंट्स एंड काइट को चेक करने के लिए आपको दोनों स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने की पहली कंडीशन क्या, दोनों में कुछ क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, कॉमन के पास क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो इन दोनों में कौन कॉमन है, मंकी कॉमन है। ऑल की वजह से मंकी के पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, 100 वैल्यू हो जाएगी। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑल काइट्स आर आंट्स। क्या बन जाएगा, ऑल काइट्स आर आंट्स। तो अब देखो, ऑल की वजह से काइट के पास कितने हैं, 100, और पॉजिटिव की वजह से आंट्स के पास कितने हो जाएंगे, 50। अब यहाँ पे सम की वजह से आंट्स कितने डिमांड करेंगे, 50, पॉजिटिव की वजह से काइट कितने डिमांड करेगा, 50। तो आंट कितने मांग रहा है, 50, आंट के पास है कितने, 50, 50 वाला 50 दे देगा। काइट्स कितने मांग रही हैं, 50, काइट के पास है कितने, 100, 100 वाला 50 दे देगा। यानी पहला वाला कंक्लूजन आपका परफेक्टली सही हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। अगला देखेंगे 11वां, क्या दिया है स्टेटमेंट आपको, सम पैरेट्स आर मंकी। दूसरा स्टेटमेंट है सम बियर्स आर मंकी। कंक्लूजन दिया है ऑल बियर्स आर पैरेट्स एंड सम मंकीज आर नॉट बियर। देखिए दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव बन नहीं सकता। यहाँ पे देखिए बियर कितने मांग रहा है, 100, बियर कितने मांग रहा है, ऑल की वजह से बियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100, और बियर के पास है कितने, सिर्फ 50, 50 वाला कभी भी जिंदगी में 100 नहीं दे पाएगा। यानी दोनों क्या हो गए, गलत। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। क्वेश्चन नंबर
12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है आपको, स्टेटमेंट दिया है ऑल इंजीनियर्स आर रॉकेट्स, सॉरी ऑल इंजन्स आर रॉकेट्स, एंड दूसरा दिया है ऑल प्लेन्स आर रॉकेट्स। कंक्लूजन दिया है सम इंजन्स आर प्लेन्स, एंड दूसरा दिया है ऑल प्लेन्स आर इंजन्स। देखिए पॉजिटिव है तो यहाँ से तो कोई नेगलेशन होगा नहीं। आप देखिए इंजन और प्लेन्स के बीच का रिलेशन है, इंजन और प्लेन्स के बीच का रिलेशन है, यानी आपको पहले और दूसरे स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने की वही सेम चीज़, पहली कंडीशन क्या होती है, दोनों में कुछ क्या होना चाहिए, कॉमन। तो कौन कॉमन है, रॉकेट्स। पर क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो इनमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी। कितनी होगी, 50, और 50 50 से नहीं जुड़ सकता। मिनिमम किसी एक के पास कितना होना चाहिए था, 100 होना चाहिए था। यानी इंजन और प्लेन्स के बीच में आप जो भी रिजल्ट बनाएंगे दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। अगला देखें, ऑल कॉस्ट आर रिंग्स, नो क्लॉथ इज बॉटल। कंक्लूजन दिया है आपको सम रिंग्स आर बॉटल, सम रिंग्स आर क्लॉथ। मैंने आपको अभी बताया था कि जब आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को जोड़ेंगे, रिंग्स और बॉटल के बीच का कनेक्शन है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को जोड़ेंगे तो रिजल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव। जैसे कोई सी स्टेटमेंट में अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर कैसा है, पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन भी कैसा होता है, पॉजिटिव। सेम एज अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी कैसा होगा, नेगेटिव। और दोनों को जोड़ के कैसा रिजल्ट बनना चाहिए था, नेगेटिव। दोनों कैसे दिए हुए हैं, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, तो इसलिए पहला वाला तो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि पहले वाले में रिंग और बॉटल के बीच का कनेक्शन था। दूसरे वाले को अगर आप देखेंगे तो किस किस के बीच का कनेक्शन है, रिंग और क्लॉथ। और ये सिर्फ किससे सॉल्व हो जाएगा, पहले वाले से। इसके लिए आपको दूसरे वाले स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें सिर्फ आप क्या चेक कर लीजिए, वैल्यूज चेक कर लीजिए। रिंग कितने मांगेगा, 50 मांगेगा। क्लॉथ पॉजिटिव की वजह से कितने मांगेगा, 50। ऑल की वजह से क्लॉथ के पास हैं कितने, 100। पॉजिटिव की वजह से रिंग के पास हैं कितने, 50। 50 वाला 50 दे देगा, 100 वाला भी 50 दे देगा, यानी दूसरा वाला कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ओनली सेकंड फॉलो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेटमेंट दिए सम गोल्ड आर सिल्वर, सम सिल्वर आर डायमंड। कंक्लूजन है सम डायमंड आर गोल्ड्स, सम डायमंड आर गोल्ड्स। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले और दूसरे स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। पर मर्ज करने के लिए सिल्वर के पास कितने होने चाहिए थे, 100 होने चाहिए थे, जो दोनों में से किसी के पास नहीं है। इसलिए ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। अगला है सम सिल्वर आर गोल्ड। ये वाला जो कंक्लूजन है ये सब किससे सॉल्व हो जाएगा, पहले स्टेटमेंट से सॉल्व हो जाएगा। तो अगर पहले स्टेटमेंट में देखें तो सम की वजह से गोल्ड के पास है कितने, 50। पॉजिटिव होने की वजह से सिल्वर के पास कितने हैं, 50। सिल्वर यहाँ डिमांड कितनी कर रहा है, 50। गोल्ड कितनी डिमांड कर रहा है, 50। 50 वाला 50 दे देगा, 50 वाला 50 दे देगा, यानी दूसरा वाला कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, परफेक्टली सही हो जाएगा। 15वां देखें क्या दिए हैं आपको स्टेटमेंट, ऑल कार्स आर बाइक्स, ऑल बाइक्स आर ट्रक्स। कंक्लूजन है सम ट्रक्स आर कार्स एंड ऑल ट्रक्स आर कार्स। सॉरी, हाँ, तो क्या किस किस के बीच का रिलेशन है, ट्रक और कार के बीच का रिलेशन है। ये रहा ट्रक, ये रहा कार, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने की कंडीशन पहली क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, 100। ऑल की वजह से बाइक के पास कितने आ जाएंगे, 100। तो बाइक से बाइक क्या हो जाएगा, खत्म। दोनों को मिला के क्या बनेगा, सम कार्स आर ट्रक्स। क्या बनेगा, सम कार्स आर ट्रक। तो कार के पास कितने हैं, 50। ट्रक के पास कितने हैं, 50। ट्रक मांग कितने रहा है, 50। कार कितने मांग रहा है, 50। 50 वाला 50 दे देगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यहाँ पे ऑल की वजह से ट्रक्स कितने मांगेगा, 100। पर ट्रक के पास हैं कितने, 50। 50 वाला 100 कभी भी नहीं दे पाएगा, यानी पहला वाला कंक्लूजन आपका परफेक्टली सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगले में आपको स्टेटमेंट दिए हैं ऑल डोर्स आर गेट्स एंड नो डोर इज, हाँ, अगले में आपको स्टेटमेंट दिया है ऑल डोर्स आर गेट्स एंड नो डोर इज अ लॉक। तो अगर आप देखें तो कंक्लूजन दिया है लॉक और गेट के बीच में, किस किस के बीच में, लॉक और गेट के बीच में। मैंने आपको अभी बताया कि अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आप दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट कैसा बनेगा, नेगेटिव, कभी भी पॉजिटिव नहीं बन पाएगा। अगला नेगेटिव है मतलब सिर्फ जोड़ना पड़ेगा। दोनों में कॉमन कौन है, डोर है। डोर के पास 100 भी है, मतलब आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जोड़ने के बाद सम गेट्स आर नॉट लॉक। मैंने यही क्यों बनाया, क्यों मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो भी आप जोड़ के बनाए उनकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, सेम। जो पहले वैल्यू थी वही कहाँ होनी चाहिए, बाद में। पॉजिटिव की वजह से गेट के पास कितने थे, 50। यहाँ भी सम की वजह से गेट के पास कितने रहेंगे, 50। नेगेटिव नेगेटिव की वजह से लॉक के पास कितने थे, 100। यहाँ भी कितने रहेंगे, 100। चलिए लॉक कितने, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये तो फालतू ही जोड़ लिया अपन ने। देखिए इसमें कौन कौन था, लॉक और डोर।
कौन कौन था, लॉक और डोर। तो ये वाला तो सिर्फ सेकंड वाले से सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए आपको पहले और दूसरे दोनों जोड़ने थे, दोनों को जोड़ के नेगेटिव रिजल्ट बनता है, इसलिए ये वाला तो क्या हो गया था, गलत। पर ये वाला सिर्फ किससे सॉल्व हो जाएगा, सेकंड वाले से सॉल्व हो जाएगा। तो लॉक के पास कितने थे 100, लॉक मांग भी कितने रहा है 100 दे देगा। डोर के पास कितने थे 100, डोर मांग भी कितना रहा था 100 दे देगा। तो यानी दूसरा वाला कंक्लूजन आपका गलत सही हो जाएगा। सम माइक्रोफोन्स आर स्पीकर्स, नो स्पीकर इज पियानो। चलिए किस किस के बीच का रिलेशन पूछ रहा है, माइक्रोफोन और पियानो। माइक्रोफोन यहाँ है, पियानो यहाँ है, मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ेंगे, रिजल्ट कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव भी दिया हुआ है, पर एक चीज़ है कि सम माइक्रोफोन, सम की वजह से माइक्रोफोन के पास कितने रहेंगे 50 रहेंगे, और नो की वजह से माइक्रोफोन कितने डिमांड करेगा 100। 50 वाला कभी भी 100 नहीं दे सकता। अगला देखेंगे, सम स्पीकर्स आर माइक्रोफोन। ये आपका किससे सॉल्व हो जाएगा, पहले वाले से। किससे सॉल्व हो जाएगा, पहले वाले से। तो पहले वाले माइक्रोफोन पास कितने थे 50, माइक्रोफोन डिमांड भी कितने कर रहा है 50। पॉजिटिव की वजह से ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी कितनी होती है 50, तो स्पीकर कितने डिमांड कर रहा है 50, स्पीकर डिमांड में कितने कर रहा है 50। तो यानी दूसरा वाला कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं 18वें नंबर पे। क्या दिया है आपको स्टेटमेंट, ऑल चेयर्स आर टेबल्स एंड सम टेबल्स आर बेड्स। पहला कंक्लूजन है ऑल बेड्स आर चेयर, ऑल बेड्स। देखो ऑल की वजह से बेड कितने मांगेगा 100, बेड के पास है कितने 50, 50 वाला कभी भी 100 नहीं दे पाएगा। अगला है सम टेबल्स आर चेयर, सम टेबल्स आर चेयर। तो ये आपका किससे सॉल्व हो जाएगा, पहले वाले से। टेबल के पास थे कितने 50, टेबल मांग कितने रहा है 50 दे देगा, ठीक है। चेयर्स के पास कितने थे 100, चेयर मांग कितने रहा है 50, 100 वाला 50 दे देगा, यानी दूसरा वाला भी सही है। नंबर 19 देखते हैं, सम किंग्स आर सर्वेंट, सम सर्वेंट्स आर फाइटर्स। कंक्लूजन दिए हैं, सम फाइटर्स आर किंग्स, ऑल सर्वेंट्स आर किंग्स। चलिए किस किस के बीच का रिलेशन है, फाइटर और किंग्स के बीच का, फाइटर और किंग्स के बीच का। यानी आपको पहले और दूसरे वाले को क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, दोनों में कुछ क्या होना चाहिए कॉमन, और दोनों में से किसी एक के पास कितना होना चाहिए था 100, पर यहाँ पे किसी के पास भी 100 नहीं है, मतलब आप दोनों को जोड़ नहीं सकते, दोनों को जोड़ नहीं सकते, इसलिए पहला वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। अगला देखें, ऑल सर्वेंट्स आर किंग। ये आपका कैसे सॉल्व होगा, सिर्फ पहले वाले से। किससे सॉल्व होगा, पहले वाले से। पर पहले वाले में सर्वेंट के पास थे कितने 50, और ऑल की वजह से सर्वेंट डिमांड कितनी करेगा 100 की, तो 50 वाला 100 कभी भी नहीं दे पाएगा। दोनों आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट दिए है ऑल वाटर इज मिल्क, नो मिल्क इज ऑयल। कंक्लूजन है सम मिल्क इज वाटर एंड नो ऑयल इज वाटर। किस किस के बीच का रिलेशन है, मिल्क और वाटर के बीच का। किस किस का, मिल्क और वाटर। तो ये किससे सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ पहले वाले से। पहले वाले में ऑल की वजह से वाटर के पास कितने थे 100, वाटर डिमांड कितनी कर रहा है 50 की। मिल्क के पास कितने थे 50, मिल्क डिमांड कितनी कर रहा है 50 की। 50 वाला 50 दे देगा, 100 वाला 50 दे देगा, यानी पहला वाला क्या हो जाएगा, सही। दूसरा है नो ऑयल इज वाटर, ऑयल आपका दूसरे वाले में, वाटर आपका पहले वाले, मतलब आपको पहले और दूसरे दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों में कुछ क्या होना चाहिए था, कॉमन है। कौन कॉमन है, मिल्क। दोनों में से किसी एक के पास कितना होना था 100, तो मिल्क की वजह से कितना हो जाएगा 100। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा नो वाटर, नो वाटर इज मिल्क। क्या बनेगा, नो वाटर इज मिल्क। तो वाटर के पास कितने हैं 100, मिल्क के पास भी कितने हैं 100। अब 100 वाला 100 दे देगा, 100 वाला 100 दे देगा, यानी अगला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी पहला और दूसरा दोनों कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और यहीं पर आपकी क्लास क्या होती है, समाप्त होती है। सभी को क्लास देखने के लिए थैंक यू। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। एनटीपीसी की डेट आ गई है, तो जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है सभी के लिए मेरा ऑल द बेस्ट है। बस अब जितना पढ़ लिया उन लोग उनका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, और अपनी क्लास पर फोकस, सॉरी क्लास पर नहीं, अपनी पढ़ाई पर फोकस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।